हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिक क्लास। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आर्ट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी उस चीज़ों को देखने से पहले इस चीज़ों को देख लेते हैं, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी या बंध्यता, या कोई व्यक्ति बांझ है, इसको बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, बांझपन। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये क्या होता है। मतलब इनफर्टाइल कपल्स यानी कैसे शादीशुदा जोड़ा, ठीक है, जो कि अपने बच्चे करने में असफल हो जाते हैं, यानी कि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रंस इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि 2 साल 3 साल होने के बावजूद भी उनके बच्चे नहीं हो पाते। तो इनका कारण क्या है? तो इनका कारण हम लोग बायोलॉजी की भाषा में देखने जा रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहले कारण हो सकता है कॉज, या तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, जो मासिक धर्म है वो अनियमित हो जाए, जिसके कारण अंडोत्सर्ग होने में परेशानी होती है, या अंड का उत्सर्जन अच्छे से नहीं होता, जिसके कारण भी वो इनफर्टिलिटी आ सकती है फीमेल्स में। ठीक है, या एक होता है पीसीओडी, जिसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो ओवरी होते हैं, जैसे कि ये ओवरी है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें क्या है, ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इस सिस्ट के कारण अंडोत्सर्ग अच्छे से नहीं हो पाता, यानी कि जो ओव्यूलेशन होना होता है, रिलीज ऑफ ओवन, वो अच्छे से नहीं हो पाता। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मतलब ये बीमारी डिजीज बहुत फैलते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। पीसीओडी या तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, या किसी डिजीज के चलते हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ड्रग का सेवन करने से हो सकता है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये मेल्स में कैसे हो सकता है? देखो, इनफर्टिलिटी हो रहा है, इसका मतलब केवल इनका कारण फीमेल्स नहीं होता, ये मेल्स में भी हो सकता है या फीमेल्स में भी हो सकता है। मेल्स में कैसे होगा? या तो सीमन में स्पर्म का काउंट बहुत कम होता है, या तो सीमन में स्पर्म होता ही नहीं है, यानी कि लो स्पर्म काउंट और नो स्पर्म काउंट इन सीमन। तो दोनों रीजन से हो सकता है, क्योंकि स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे बेबी का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों काज हो सकते हैं, और इनके कारण इनके साथ साथ में और बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेट्रा और बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, इनके कारण हो सकते हैं। तो हमको इनके निवारण के बारे में देखना है। तो हमारे पास में क्या क्या ऐसे टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है जिसकी मदद से हम इस डिजीज का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में बायोलॉजी में एक चीज आती है जिसको बोला जाता है आर्ट का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजीज जो कि इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट करने में सहायता करते हैं, टेक्नोलॉजीज विच इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है जिनके माध्यम से हम इनफर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आईवीएफ, जिसको आप लोग जानते ही हैं। टीवी में इनका एड भी आता है, जिनको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है, विट्रो का मतलब होता है लैब में। क्या होता है? विट्रो का मतलब होता है लैब में। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर किया जाता है, यानी कि एक ऐसा मीडियम बना देते हैं, उस मीडियम में ही हम लोग ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं और मेल डोनर से हम लोग स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, और उन दोनों का क्या करते हैं, हम लोग लैब में जाकर जब फर्टिलाइजेशन कराते हैं तब हमको क्या बोला जाता है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी। जिस प्रकार से बॉडी में कंडीशन होता है उसी प्रकार से कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, उसको लैब में उसको फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उनसे आगे एम्ब्रियो का विकास कराया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मेल डोनर से, कोई सपोज ये मेल डोनर है, मेल डोनर से क्या कर सकते हैं, हम लोग स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, और फीमेल डोनर से क्या कर सकते हैं, ये ओवम को कलेक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ठीक है, लैब में जाकर इनका क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे, और फर्टिलाइजेशन से क्या बना देंगे, जायगोट, और जायगोट से एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद में इस जायगोट में क्या कर सकते हैं, फिर से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखो, जब तक ये सेल एक सिंगल स्टेज में है, अभी ये क्या है, सिंगल सेल स्टेज में है, सिंगल सेल स्टेज, तब तक इसको क्या बोला जाता है, जायगोट बोला जाता है। ठीक है,
उसके बाद में ये 1 से 2 से 2 से 3 4 4 से 8 इस प्रकार से ये बढ़ जाता है थ्रू द सेल डिवीजन। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, जाइगोट के बाद में ये बन जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, एम्ब्रियो को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऐसा ट्रांसफर किया जाता है। तो कौन कौन से टेक्निक है जिसके माध्यम से हम जाइगोट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर भी दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक को बोला जाता है जिप्ट, GIFT, और एक को बोला जाता है IUT। इनका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोला जाता है इसको, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और इसका बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, जाइगोट है, जाइगोट एम्ब्रियो में बढ़ता है। ये क्या है, अभी एक सेल है, एक सेल से ये दो सेल बनेगा, दो से चार सेल में कौन बन जाता है। ठीक है, 4 से 8 सेल में बढ़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर से आगे और बढ़ते जाएगा, इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन होते रहते हैं। ठीक है, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या किया जाता है, जब आपका एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर की स्थिति में होता है। देखो हर एक, जैसे कि ये क्या है, जाइगोट है, जाइगोट के बाद में क्या बना, 2 सेल बना, 2 से 4 सेल। तो इनका जो हर एक सेल है उसको बोला जाता है ब्लास्टोमेयर। क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्टोमेयर। तो आपका एम्ब्रियो जब 8 ब्लास्टोमेयर की स्थिति में होता है या उससे कम की स्थिति में होता है, तब इनको क्या कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर हो रहा है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करते हैं, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इनका आगे का विकास होता है, ये फिर से ट्रांसफर होकर यहाँ पास आता है। ठीक है, यूट्राइन, ये जो यूट्रस के लाइनिंग है उसमें क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, फिर आगे जाकर वो परिवर्तित हो जाता है, उनका विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और ये क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये भी सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये कितना था, 8 वाला था, 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज था। उसके बाद का जो होता है, जैसे कि ये 16 होगा, 16 से 32 होगा। ठीक है, 16 ब्लास्टोमेयर या 32 ब्लास्टोमेयर, जब उस स्थिति में एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है, और वो कहाँ किया जाएगा, जैसे कि नाम से दिख रहा है यूट्राइन, यानी कि उसको किसमें ट्रांसफर किया जाता है, उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जब उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। उसके बाद में क्या होगा, फिर से आगे का वो विकास यहाँ से कर देंगे, नेचुरल विकास होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम के चलते वो फीमेल क्या हो रही है, अंडा बनाने में असमर्थ है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन उसके बॉडी के अंदर में नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी फ्रेश डोनर से या हेल्थी डोनर से इसको लिया जा सकता है, और इस प्रकार से फीमेल के अंदर में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको आगे परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये दो होते हैं, इंट्राफैलोपियन यूट्राइन ट्रांसफर और ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ रहा है, ये कब होगा, 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में। ये कब होता है, होगा आफ्टर 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज, 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आगे देख लेते हैं। और तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जिप्ट के बारे में।
इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक में ऐसा होता है कि अगर ये कोई भी हेल्थी डोनर है, यानी कि फीमेल डोनर है, सपोज ऐसा देख लेते हैं कि अगर कोई फीमेल है जो कि ओवम प्रोड्यूस करने में असमर्थ है, तब क्या होगा, तब ऐसा कर सकते हैं कि किसी दूसरे फीमेल से जो कि ओवम बढ़िया से प्रोड्यूस कर पा रही है, उससे क्या लेते हैं हम लोग, ओवम ले लेते हैं। ये क्या है, ओवम है। और इस ओवम को क्या कर सकते हैं हम लोग, इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसा इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्या यहाँ से विडिसेचन होगा, इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म में क्या होगा, ओवम के साथ में फ्यूज करेगा, उसके बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, इस प्रकार से फुली अपना बेबी विकसित हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक होती है जिसको बोला जाता है गिफ्ट, ठीक है, या गिफ्ट बोल सकते हैं इसको, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम हेल्थी डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको बोला जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक टेक्निक होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक को बोला जाता है वेजाइनल इंसेमिनेशन और दूसरे को बोला जाता है आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस समय किया जाता है जबकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, ठीक है, जो पीनस है वो ढंग से इरेक्ट नहीं हो पाता और इंसेमिनेट करने में जब अनेबल होता है तब क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल क्या कर सकते हैं, जो मेल डोनर है उससे स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे, मेल डोनर से स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, उसको या तो उसको वेजाइना में इंसेमिनेट कर सकते हैं या उसको यूट्रस में इंसेमिनेट कर सकते हैं, या तो उसको क्या कर सकते हैं, वेजाइना में इंसेमिनेट कर सकते हैं या उसको यूट्रस में इंसेमिनेट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में ये फिर से प्राकृतिक रूप से अपना फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, और इस प्रकार से इनका विकास आगे हो जाएगा। क्लियर है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसको क्या बोला जाता है, वेजाइनल इंसेमिनेशन। जब वेजाइना में इंसेमिनेट किया जाए तो इसको बोला जाता है वेजाइनल इंसेमिनेशन, और जब इसको यूट्रस में इंसेमिनेट किया जाए तब इसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। उसके बाद में जो हमारा लास्ट है जिसको बोला जाता है आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ये कब करते हैं, जब अगर कोई स्पर्म है, सपोज ये कोई स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, ठीक है, तो स्पर्म में क्या कर रहा है, अगर ये ओवम है, स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, यानी कि निषेचन करने की जो क्षमता है, जैसे कि ये क्या उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, इनको डाइजेस्ट करके जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो इसके साथ में फ्यूज करता है। लेकिन क्या होता है, इसके अगर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी एकदम कम है, यानी एकदम वीक है, तब क्या करेगा, ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसके कारण क्या होगा, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इस वाले टेक्निक में आईसीएसआई बोलते हैं इसको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्ट किसी सिरिंज या इंजेक्शन की मदद से डायरेक्ट उसको ओवम में ले जाया जाता है, कुछ इस प्रकार से, जैसे स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। तो ये एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम लोग स्पर्म को डायरेक्ट सिरिंज में ले लेते हैं और सिरिंज के माध्यम से क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको आगे ट्यूबुलर ट्रांसफर में ले लिया जाता है और आगे बेबी का विकास किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में। क्लियर हो रहा है, धन्यवाद।